गाइज, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल तो नहीं, आसान है अगर आप ये बात जान लेते हैं तो। बिकॉज वहाँ होता है क्या, आपकी शक्लें नहीं दिखती, वहाँ पर सिर्फ आपकी कॉपी डिसाइड करती है कि जो स्टूडेंट है कितना पानी में है। तो कितना पानी में है वही डिसाइड करेगा कौन, आपका कॉपी। आपकी कॉपी की जो खूबसूरती है वही डिपेंड करेगा आपका मार्किंग। और आपका मार्किंग बस एक बात पर डिपेंड करता है कि आप मतलब जो गए हैं बोर्ड एग्जाम में, किस आपका जो मोरल कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप दोस्तों जाए बोर्ड एग्जाम में तो जो पहला क्वेश्चन या पहला दूसरा 2-4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। उतना एक्साइटमेंट नहीं होना है, क्वेश्चन ऐसा हल्का रहे तब पर भी और भारी रहे तब पर भी उतना नर्वस नहीं होना है। मेन बात है कि आप जाइए वहाँ बोर्ड एग्जाम में बैठिए और 2-4 क्वेश्चन मतलब बनाइए जो इजी है। उससे क्या होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा। और आपका एक बार जो मोरल बूस्ट हो गया ना, तो वही जो पंजाबियों का उक्ति है क्या, चकदे फट्टे नपदे किल्ली सुबह जलंधर सामनो दिल्ली। तो वही वाली बात फिर उड़ने वाला है क्वेश्चन। तो दोस्तों आप टिप नंबर फर्स्ट हम बताते हैं, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी या जो मेरी फिलॉसफी थी वही हम बताते हैं। मेरा फिलॉसफी कुछ ऐसा था कि आप मतलब जाइए तो बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा मार्क लाना है बोर्ड एग्जाम में तो प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ लिखिए। और टिप नंबर 2 हम बताएंगे इसमें कि अगर आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सेशन वाइज, मतलब सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी, इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होती हैं तो उसको सेशन वाइज लिखिए। अगर मान लीजिए सेशन ए का क्वेश्चन आपको आता है और उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोंट केयर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए या चाहे अगर आपको बाद में लिखना है तो उतना स्पेस छोड़ दीजिए, आप बाद में अपना वहाँ पर मेंटेन कर लीजिएगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सेशन बाय सेशन अपना लिखने का काम कीजिए। उसके बाद टिप नंबर 2 है दोस्तों, अगर डायग्राम वाली बात आती है तो आप डायग्राम ऑलवेज पेंसिल से कीजिए। और जो डायग्राम पे लिखने वाली बात होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, वो लिखिए। और दोस्तों टिप नंबर 3 हम बताएंगे आपको, जो मेरी फिलॉसफी थी हम ऐसे ही करते थे। टिप नंबर 3 में हम क्या करते थे, अगर कोई लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है उसको हमेशा पॉइंट वाइज करके और लिखिए। जैसे मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन बनना है, उसका जो कर दीजिए प्रश्नोत्तरी करके या चाहे सोल्यूशन करके लिख दीजिए अगर मैथ को बनाते हैं तो। और जो पॉइंट वाइज पहले लिखिए, कुछ मतलब लिख दीजिए, उसके बाद उसको अंडरलाइन कर दीजिए पॉइंट के, उसके बाद नीचे में पॉइंट बना के एक में लिखिए। फिर उसके बारे में मतलब इससे फर्क पड़ता है क्या, वहाँ पर एग्जामिनर को चेक करने में सुविधा होती है। अगर दोस्तों अगर आपका कॉपी चेक करने में टाइम नहीं लगा तो समझिए कि आपका मार्किंग अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं जो टॉपर बनते हैं वो यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं। यही है टॉपर का मुख्य रूप से स्ट्रेटजी, पॉइंट बना के लिखिए और वहाँ पर जो मतलब मुख्य बात है उसको आप अंडरलाइन भी कीजिए और हाईलाइटर अगर लेके गए हैं आप तो उसको हाईलाइट भी कीजिए। अगला जो हम टिप नंबर बताएंगे दोस्तों, टिप नंबर 3, इसमें हम ये बता देंगे आपको कि बोर्ड एग्जाम में आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन को कोई उत्तर मतलब जितना वर्ड लिमिटेशन का ध्यान रखिए। अगर 50 वर्ड में बोला गया है तो 50 वर्ड से 55 वर्ड हो जाए, 60 वर्ड हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। अब इसके बारे में नहीं कि हम इसके बारे में जानते हैं तो टाइम हम भूल के पूरा लिखते हैं, उसके बारे में पूरा बखान करते हैं, इतिहास उल्टाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब जितना भी क्वेश्चन है उतना ही आपको आंसर देना चाहिए और मतलब टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। मुख्य रूप से जो बोर्ड एग्जाम में है दोस्तों टाइम लिमिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। यही दोस्तों यही सब ट्राई टू अंडरस्टैंड है, ये सब आप ध्यान रखिए। अगला जो हम बात बताएंगे दोस्तों, अगर क्वेश्चन को आप गौर से पहले पढ़िए। क्वेश्चन के अब लिखा है कि इनमें से कौन रैशनल नंबर नहीं है, आप वहाँ पर नहीं देख के इसमें से पढ़ रहे हैं कि इनमें से कौन रैशनल नंबर हैं, आप मतलब मिस्टेक में पढ़ दिए, आपका 1 नंबर गलती हो गया, खत्म कहानी। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके पढ़िए, कम से कम 1, 2, 3 बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद पढ़िए, यही है। उसके बाद टिप नंबर 4 हम बताएंगे दोस्तों, कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में जाइए तो जो पैसा वैसा आजकल चलता है, लड़का सब कॉपी के अंदर में पैसा मतलब देती है नोट, बोलता है कि प्लीज सर जी मेरे पापा फेल हो जाएंगे या मेरी मम्मी फेल हो जाएंगे, मतलब हम हो जाएंगे तो मारेंगे, मेरे पापा का दिल का दौरा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे और गुस्सा में एग्जाम रख के और आपका कॉपी का रॉन्ग कर देगा और निकल जाएगा। क्या कीजिएगा, आप अपना मतलब काम कीजिए, ये सब है रिलेवेंट कीजिए चीज़ों को। उसके बाद दोस्तों जो टिप नंबर 5 है, आप हमेशा रिलैक्स रहिए। परीक्षा में जाइए वैसे तो नर्वस मतलब थोड़ा मोड़ा हो जाता है,
ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए एकदम मतलब कंट्रोल बना के रखिए अपना बॉडी को और लिखिए, पूरा एंजॉय के साथ आइए।